हाय एवरीबॉडी। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि आज क्या हुआ मार्केट में। लेट्स डिस्कस दैट। फर्स्ट पहले हम थोड़ा हाई टाइम फ्रेम में जो 2 आवर्स ले लेते हैं, उस पर देखते हैं कि हो क्या रहा है बेसिकली। तो पॉसिबली ये मेरे को ये आइडिया था कि एक शायद ये ट्रेंड लाइन है, और मे बी नीचे से समथिंग अराउंड, मतलब अगर ये ट्रेंड लाइन है तो मे बी दिस इज़ द चैनल। मतलब आई एम नॉट श्योर कि ये है कि नहीं, इस पर इतना प्रोमिनेंटली दिख नहीं रहा, पर ये बैंक निफ्टी में, क्योंकि ये जो फॉल है सारा कुछ ये बैंक निफ्टी को देखोगे कि बैंक निफ्टी ज़्यादा इसको गाइड कर रहा है। तो बैंक्स ज़्यादा गिर रहे हैं, तो आईटी भी गिर रहा है, पर वो इतना ज़्यादा निफ्टी में है नहीं वेटेज, तो बैंक्स की ज़्यादा है। तो बैंक्स के ज़्यादा मतलब इसको गाइड कर रहे हैं, तो बैंक निफ्टी में काफ़ी चैनल बन रहा है, हम उस पर देखेंगे अभी। तो उसके अलावा ये चैनल है, तो अ, कि यहाँ से आया, जहाँ फिर एक पॉसिबल चैनल ये भी बनता है हायर टाइम फ्रेम पे कि अभी क्या हो रहा है, कि ये बन रहा था। और इसके अलावा अगर हम इसको ड्रॉ करें कि ये चैनल का सेंटर है, तो अगर इसको सेंटर लेके चल लें तो ये बनता है, विच आई थिंक इज़ हाईली इम्प्रॉबेबल। तो मे बी पॉसिबली ये चैनल है, क्योंकि अभी आपको पता नहीं है बन रहा है क्या नहीं बन रहा, बट मेरे को लगता है फार फैचेड एट दिस पॉइंट, तो इसको तो नहीं रखेंगे। क्योंकि बैंक निफ्टी में ये भी थोड़ा सा टूट रहा है, पर बैंक निफ्टी में क्योंकि ये काफ़ी अच्छे से दिख रहा है, तो पॉसिबली कि दिस इज़ द चैनल। अब इसको अगर मैं 15 मिनट पे आ जाता हूँ, तो अगर हम देखें दिस इज़ द, पहले एक दो चीज़ें और ड्रॉ कर लेते हैं कि कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले प्रीवियस वीक हाई, और ये भी इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस टू प्रीवियस वीक लो, इफ़ मतलब अगर इस डायरेक्शन में है प्रीवियस टू प्रीवियस वीक लो, ये भी एक मतलब फेयरली इंपॉर्टेंट लेवल होता है। तो ठीक है, तो बाकी एक स्विंग थी, स्विंग वाला था, तो अभी तो यहीं से कर रहा है अभी, ये भी इंपॉर्टेंट है, पर ठीक है। अगर यहाँ तक जाएगा तो प्रीवियस टू प्रीवियस वीक लो तक जाएगा बेसिकली। रीज़न बीइंग कि जिन्होंने यहाँ पे बाय करे होंगे, कि इस पॉइंट पे बाय करे होंगे जहाँ इसको देख के, तो उनको वो अपनी एवरेज इस तरीके से करते हैं जनरली कि वो प्रीवियस टू प्रीवियस वीक लो पे ब्रेक इवन पे कहीं एग्जिट हो रहे हैं, तो जनरली वैसे ही होता है। तो आप ये देख भी सकते हो कि दिस, ये गैप भी कहते हैं, जो भी कहते हैं इसको कुछ लोग, पता नहीं, कि वो मतलब वो वीक्स का जो है वो क्लोजर मिलना चाहिए। ठीक है, तो कई बार नहीं मिलता, बट नन दिलेस लेट्स सी। तो ठीक है, वीकली का हो गया। और मंथली अगर देखें हम, अगर फॉर एग्जांपल लेट्स सी, तो मंथली पे फॉल आया, एंड फॉर मी आई एक्सपेक्ट दिस टू बी ब्लैक कैंडल, बियरिश कैंडल। तो एक वो है, पर मे बी इनसाइड इनसाइड बार बन जाए या जो भी है, पर आई एक्सपेक्टेड टू बी अ ब्लैक कैंडल एट दिस पॉइंट। तो और मे बी कैंडल लाइक दिस कि एटलीस्ट नीचे तक तो आए। तो अगर अभी नहीं आई तो नेक्स्ट मंथ आ सकती है, तो अगर ये ब्लैक बनती है तो हाईली बेरिश हो जाएगा मार्केट। पर एटलीस्ट आई वांट दिस टू बी टेस्टेड अगेन समहाउ, जैसे ये बनती। तो लेट्स गो बैक इनटू 15 मिनट, कि ये एक जनरल कॉन्टेक्स्ट हो गया मार्केट का ओवरऑल कि हो क्या रहा है। पर अगर छोटे टाइम फ्रेम में बात करें तो ये बेसिकली एक ट्राइंगल बन रहा है 15 मिनट पे, अगर आप देखो तो एक ये, इसको मैं रेड से मार्क कर देते हैं। ठीक है, तो कल भी मैंने बताया था शायद, इसको भी रेड से मार्क कर दें, कि ये पॉसिबली यहाँ से सपोर्ट ले सकता है, कि दिस इज़ पॉसिबल ट्राइंगल फॉर्मिंग। तो बस ये ट्राइंगल फॉर्मिंग की तरफ जा रहे हैं। तो जनरली आई यूज़ 30 मिनट्स, सो लेट्स यूज़ दैट। तो ये ठीक है स्ट्रेंथ इसमें। कल कहीं अगर अगर इसके ऊपर ओपन हो गया, सो अब 3 सिनेरियोज बनते हैं कल को। अभी गिफ्ट निफ्टी तो देखा नहीं मैंने, गिफ्ट निफ्टी भी देख लेते हैं क्या हो रहा है उसमें। तो पर सिनेरियो ये बनते हैं कि इसको फ़िलहाल बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि ये क्योंकि काफ़ी दूर की वो ट्रेंड लाइन है, तो शायद इतना ज़्यादा इसको वो नहीं करें। पर कहीं मतलब ये ज़्यादा बात ये रहती है कि इस पर कुछ कोई ऐसी बना रहा है, कोई ऐसी बना रहा है कि एक एक दो दो पिक्सल के डिफरेंस से काफ़ी ज़्यादा टेंजेंशियल डिफरेंस आ जाता है।
तो कंप्यूटर जनरली लुक फॉर ए क्लोजर वन, कि इसके पास में कौन से रिस्पेक्ट करें। तो इसके रिस्पेक्ट में ये ब्लैक वाली क्योंकि पीछे से आ रही है ना, हायर टाइम फ्रेम में बनाई है, तो इसको अगर करनी होगी तो इसके रिस्पेक्ट में कर देगा उसको फॉलो, क्योंकि लोग इसको ज़्यादा क्लियरली ड्रॉ कर सकते हैं ना कि क्योंकि अगर 1-2 पिक्सल का भी रहा तो यहाँ से ये बहुत ज़्यादा मूव आ जाएगा। तो कहाँ पे एग्जैक्टली लोग सेल करना शुरू करेंगे, एक साथ करेंगे तो ही सेलिंग आएगी, बाइंग आएगी। तो इसको हटा देते हैं। तो दिस इज़ द ट्राइंगल। तो अब अगर 3 सिनेरियो बनते हैं कल को, कि अगर यहीं पे ओपन हो जाता है मार्केट, ठीक है, ओके, अगर यहीं ओपन हो जाता है तो मे बी इट विल गो लिटिल बिट अप, तो जो भी है तो यहाँ से एक बार एटलीस्ट इट विल ट्राई कि एक बार सेलिंग यहाँ से आएगी। अब सस्टेन होगी नहीं होगी वो बात की बात। अगर यहाँ से ब्रेकआउट हो जाता है तो देन इट विल मतलब एटलीस्ट दिस लेवल पे जाएगा। अगर ये तोड़ दिया तो फिर वो अगेन इस पर्टिकुलर जोन में फिर आना शुरू हो जाएगा, अगर ये यहाँ से इसको तोड़ता है। पर दिस इज़ अ बिग हर्डल, मेरे को लगता नहीं है कि शायद ये तोड़ पाए। तो अगेन आई एम ए नूब ट्रेडर, तो मेरे से तो मतलब आई एम जस्ट डिस्कसिंग कि चार्ट्स कैसे रीड करने हैं, तो कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। और आई स्ट्रांगली सजेस्ट यू दैट डू नॉट ट्रेड, कि काफ़ी मैंने पहले सारी काफ़ी वीडियोस में बोला, तो अगेन इन दिस डू नॉट ट्रेड, जस्ट लर्न। तो इवन दो मैं बता भी रहा हूँ शायद ऐसा ही कुछ हो जाए, यू विल स्टिल लूज़ मनी। तो ट्रेडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द चार्ट्स टोटली डिफरेंट थिंग। फर्स्ट फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द चार्ट्स। तो अगर यहाँ पे ओपन होता है तो बता दिया कि चांसेस आर के यहाँ से ऑलमोस्ट मान लो कि चांसेस आर के दिस विल टेक रिजेक्शन फ्रॉम ईयर, तो यहाँ से नीचे आके मे बी कल साथ में एक्सपायरी भी है, तो इट विल ट्राई टू जस्ट यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज में घूमने की कोशिश करेगा। और अगर यहाँ से टूट जाता है और ये ऊपर चले जाता है तो एटलीस्ट यहाँ तक तो टेस्ट कर ही देगा। तो नंदलेस अगर वो कल ही गैप डाउन नीचे की तरफ ओपन होता है तो अगर यहाँ से सपोर्ट ले सकता है अगर इसके यहाँ पे, तो देन इट विल अगेन गो अप यहाँ से। अब 2 केसेस बनते हैं, अगर ऊपर ही गैप अप हो जाता है तो फिर थोड़ा देखना पड़ेगा कि कितना ऊपर ओपन होता है। अगर इसके बीच में होता है तो अगर देखो कि अगर ज़्यादा ही ऊपर जाना था ऑटोमेटिकली, तो वो ये वाले बेसिक से जो काफ़ी देर से रेजिस्टेंस के बीच में ये इनके बीच में घूम रहा है, तो वो उसको ऊपर चले जाता। मेरा ऐसा सोचना है कि ज़्यादा ही ऊपर, मतलब यूजुअली जब भी कोई काफ़ी हार्ड हर्डल्स होती है ना डिफ़िकल्ट, तो मार्केट उससे ऊपर ही ओपन हो जाता है। तो इसके ऊपर ही ओपन हो जाता है वो, तो फिर यहाँ से तो ऊपर ही है, फिर तो सेफ़ है ऊपर जाना। पर अगर यहाँ पे कहीं ओपन होता है तो देन यू हैव टू सी कि कहाँ की स्ट्रेंथ है। तो स्टिल मैं कहूँगा कि नीचे के ही ज़्यादा मैं वो रखूँगा, क्योंकि वीकली पे भी बेरिश ही है। तो अगर ज़्यादा गैप डाउन नीचे ओपन हो जाता है, और ट्राइंगल्स का ये भी है कि ट्राइंगल्स डिस्ट्रीब्यूशन और कलेक्शन पार्ट होता है किसी भी स्टेज का, कि यहाँ पे लोग जिसने बेचना है निकलना है, काफ़ी देर से पोजीशंस बनाई है वो निकल रहे होंगे, और जिन्होंने नहीं बनानी वो बना रहे होंगे। तो यहाँ पे जिस तरह ब्रेकआउट देगा तो जनरली वो ब्रेकआउट की तरफ, मतलब यहाँ से उस तरफ मूव होगा। और ये भी ध्यान रखना होता है 50% ऑफ द ब्रेकआउट्स इन ट्राइंगल्स फेल्स ऑलमोस्ट एवरी टाइम। तो फर्स्ट ब्रेकआउट्स एटलीस्ट, तो यहाँ से जिस तरह भी पहली बार ब्रेकआउट देगा तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट इट। और यस तो यहाँ से ठीक है। और अगर गैप डाउन ओपन होता है तो देन आई विल बी थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल होगा कि गैप डाउन होता है, तो आई विल वेट फॉर एटलीस्ट पुल बैक अप, देन यू कैन से कि मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा है। मतलब कंफर्मेशन तभी आएगी कि एक बार गैप डाउन हुआ, पुल बैक आया, देन इट्स गोइंग डाउन अगेन, देन देर इज़ द प्रॉपर कंफर्मेशन। और आज हुआ क्या मार्केट में सारा दिन, तो बस ये नीचे आया, इसने इसको टेस्ट करा, तो मे बी तब आपकी थोड़ी सी ऐसे होता चैनल, मतलब अभी तो मैंने उसको देख के बनाया ना, तब आपके पास वो था नहीं जब डे शुरू हुआ था, तो तब शायद ऐसे होता थोड़ा, ठीक है। तो वो भी पॉसिबिलिटी थी, पर यहाँ से आना शुरू हो गया तो देन यू मूव योर चैनल हियर, तो बाइंग आना शुरू हो गया। तो मतलब अगर नीचे जानी होती तो देर वॉज अ पॉसिबिलिटी, पर नहीं आई, ठीक है। तो आज के दिन में क्या हुआ, आज मैं जब तक मार्केट्स, अगर हम इसको 1 मिनट पे ले लें थोड़ी देर के लिए, अगेन मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करता हूँ अगेंस्ट कि 1 मिनट लाइव मार्केट में देखने के लिए। मे बी आप थोड़ी बहुत चैनल्स बनाने के लिए देख सकते हो, तो वो है। तो दिस अगर यहाँ से स्टार्ट करें तो दिस वाज द फर्स्ट इंक्लिनेशन की शायद चैनल की कहीं पे वो बना रही है, स्लोप बना रही है। तो अगर आप इस खाली यहाँ तक अगर सपोज मार्केट है तो यू गो दिस अप टिल दिस, और आपने इसको यहाँ से करा कि चलो
कि यहाँ पे एक्सटेंड कर देते हैं, मे बी दिस इज़ द बॉटम ऑफ द चैनल, आपको नहीं पता, बट मे बी दिस इज़ नॉट, विल सी कि जब इसको टच करता है तो कैसे करता है। और ये बॉटम है, इसकी ज़्यादा कन्फर्मेशन ऐसे भी आती है कि चैनल के हाफ पे देखो कि क्या हो रहा है। चैनल के हाफ पे अगर कुछ मूवमेंट ज़्यादा आ रही हैं तो देन देर इज़ हायर चांस कि दिस इज़ एक्चुअली द चैनल, क्योंकि इसको कभी टेस्ट नहीं करा पर हाफ एटलीस्ट टेस्ट हो रहा है मल्टीपल टाइम। तो या दिस इज़, तो यहाँ से ले रहा था वो बार बार सपोर्ट रिजेक्शन, तो यस, तो हम इसको कह सकते हैं। तो अगर पॉसिबिलिटी है कि शायद ये चैनल होता, और काफ़ी लोगों ने ये भी बनाई था कि एक ये पॉसिबिलिटी थी चैनल की अगर लाइव मार्केट में कि दिस इज़ द चैनल, तो आप यहाँ से ड्रॉ कर लो कि एक कि ये अप मूव में है, एक चैनल नहीं तो एटलीस्ट ट्रेंड लाइन फ्रॉम एयर, एक ये ट्रेंड लाइन थी। इसको भी काफ़ी लोग ध्यान में रख रहे होंगे डेफिनेटली कि यहाँ से इनिशियली गया तो तो यस, तो ये एक अपवर्ड ट्राइंगल है, उसकी तरफ जाने की कोशिश कर रहा। या आपको तभी पता चला कि ये चैनल ऐसा है कि जब तक ये हाफ मूव हो गया था, यू रियलाइज़ कि यहाँ से ठीक है ये ले रहा है, मतलब यहाँ पे इसने ऊपर जाने की कोशिश करी है फिर से, तो यस, तभी आपको पता चला कि ये वो है, तो आपने यहाँ से ड्रॉ करा और यहाँ पे अ लॉट ऑफ पीपल वुड हैव वेंटेड। तो तो ठीक है। तो अगर हम इस पे बार बार बात करें तो फर्स्ट बार पे आई डोंट नो इफ दिस वीडियो इज़ गेटिंग लॉन्ग,